जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के बारे में, दोस्तों ओपिनियन पोल के बारे में। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में फिलहाल मौजूदा उद्धव ठाकरे जो है वो मुख्यमंत्री है और महाराष्ट्र में शासन कर रहे हैं। इसी बीच दोस्तों कोरोना वायरस का यहाँ पर महामारी का कहर आया है, लॉकडाउन चल रहा है। दोस्तों महाराष्ट्र में विशेष रूप से बेरोजगारी, पानी की समस्या चल रही है और इन सबके मद्देनजर किसान आंदोलन का महत्वपूर्ण मुद्दा हो चुका है। अब आखिर जानते हैं दोस्तों जनता की क्या है राय, क्या जनता जो है दोस्तों महाराष्ट्र के अगले चुनाव में किसे अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना पसंद कर रही है। दोस्तों महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं और इन 288 में से भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस, शिवसेना, ये तीन पार्टियां महत्वपूर्ण है। दोस्तों इन तीनों में से कोई भी पार्टी जो गठबंधन के साथ सरकार जो यहाँ पर बना सकती है। ऐसे में दोस्तों क्या है जनता की राय, जनता किसे अपना मुख्यमंत्री पद का नया दावेदार पसंद कर रही है। अभी मौजूदा टाइम में दोस्तों उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री है और इससे पहले देवेंद्र फडणवीस जो है ना वो दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। और दोस्तों जनता की राय के मुताबिक जनता जो है वो देवेंद्र फडणवीस को कितना पसंद कर रही है, कितने प्रतिशत जनता चाहती है और दोस्तों उद्धव ठाकरे जी को कितने प्रतिशत जनता चाहती है। उसके बाद महाराष्ट्र में दोस्तों जिले वाइज डिटेल के साथ भी बात करेंगे कि कितनी कितनी विधानसभा की सीटों पर ओपिनियन पोल के मुताबिक कितने कितने वोट जो है वो दोस्तों किस किस पार्टी को हासिल हो सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र जो है ना वो दोस्तों देश की आर्थिक राजधानी मुंबई महाराष्ट्र में ही है और दोस्तों भारत की राजनीति के सक्रिय हिस्से में इसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है। ऐसे में जानते हैं दोस्तों महाराष्ट्र में जनता की क्या है राय। दोस्तों पूरी डिटेल जानेंगे महाराष्ट्र विधानसभा के बारे में, कंप्लीट 288 सीटों के बारे में। ऐसे में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों महाराष्ट्र के सबसे पहले पालघर जिले से शुरू होकर नवी मुंबई के साथ ही रायगढ़ जिले तक जानते हैं डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं दोस्तों कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला जो बटन दिया गया है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। चलिए महाराष्ट्र में सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पालघर जिले की। तो पालघर जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों। कंप्लीट 288 सीटों के बारे में डिटेल से एनालिटिक्स कर रहे हैं अपन। ऐसे में आप 5 मिनट का समय निकालकर वीडियो को देखिएगा ताकि आपको समझ में आएगा कि दोस्तों 288 में से शिवसेना को कितनी सीटें मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी को कितनी मिलेगी, कांग्रेस को कितनी मिलेगी, एनसीपी को कितनी मिलेगी और अन्य पार्टियों को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है जनता की राय के मुताबिक। तो पालघर जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं और 6 में से 2 सीटें शिवसेना को और 2 सीट जो है ना वो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को मिल सकती है 1 सीट, जबकि एनसीपी को भी 1 सीट मिल सकती है। दोस्तों अगर आप नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं, दिल से अगर चाहते हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री बने रहे और अगले चुनाव में भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बने, तो इस वीडियो को कीजिएगा लाइक और साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय हिंद और जय हिंदुस्तान अवश्य लिखेगा। चलिए अगला नंबर आता है दोस्तों उस्मानाबाद जिले का। तो उस्मानाबाद जिले के अंतर्गत कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और 4 में से 1 सीट मिल सकती है शिवसेना को, जबकि भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 2 सीटें। कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है 1 सीट। तो इस तरह से उस्मानाबाद जिले के दोस्तों राजनीति के बारे में हस्तक्षेप निकल कर आ रहा है। बात करते हैं नासिक जिले में। नासिक जिला जो है दोस्तों महाराष्ट्र का एक बड़ा व्यावसायिक जिला है। बहुत ही अन्य राज्यों से जो है वो दोस्तों वर्कर यहाँ पर काम करते हैं। बहुत सारे लोगों ने नासिक की नागरिकता भी ले ली है दोस्तों, आधार कार्ड यहीं का बनवा लिया है, काम कर रहे हैं लोग बाग काफी समय से कर रहे हैं। नासिक जिले में फिलहाल 15 विधानसभा की सीटें और 15 में से 3 सीटों पर दोस्तों शिवसेना जो अपना कब्जा बरकरार रख सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 8 सीटें। कांग्रेस के खाते में जा सकती है 3 सीट, जबकि दोस्तों एनसीपी के खाते में 1 सीट जाने की कोशिशें बन रही है जनता की राय के मुताबिक। और वहीं नंदुरबार जिले की बात की जाए तो कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और 4 में से 2 सीटें जो दोस्तों शिवसेना के खाते में, 2 सीट जा सकती है भारतीय जनता पार्टी के खाते में, जबकि 1 सीट जो है दोस्तों कांग्रेस पार्टी हासिल कर सकती है। तो इस तरह से यहाँ का सर्वे निकल कर आ रहा है। और वहीं अगली बात करते हैं दोस्तों नांदेड़ जिले की। नांदेड़ जिले में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं और 9 में से 2 सीटों पर दोस्तों शिवसेना का कब्जा हो सकता है। 4 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल हो सकती है, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और साथ ही 1 सीट पर एनसीपी जो है दोस्तों अपनी जीत हासिल कर सकती है। और वहीं कोल्हापुर जिले की बात की जाए, कोल्हापुर जिला जो है ना वो दोस्तों देश विदेश में प्रसिद्ध है। कोल्हापुर जिले में जो टेक्निकल और हैंडमेड कामकाज जो होते हैं ना वहाँ के कारीगर सबसे ज्यादा फेमस है। तो कोल्हापुर के कुल 10 विधानसभा की सीटें और 10 में से 2 सीटें दोस्तों शिवसेना के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत का दबदबा बरकरार रख सकती है। और वहीं कांग्रेस को मिल सकती है 1 सीट, एनसीपी के खाते में जा सकती है 1 सीट, जबकि 1 सीट पर अन्य पार्टी भी जीत हासिल कर सकती है, जिसे निर्दलीय पार्टी हो गया, ऑल इंडिया मजलिस जो यहाँ पर AIMIM के नाम से पार्टी है ना दोस्तों, अखिल भारतीय मुस्लिम संघ के नाम से, तो उस पार्टी के खाते में भी जा सकती है। और इसका जो मुख्य कार्यालय है वो हैदराबाद में है और असुद्दीन ओवैसी जो है ना ये इसके मुख्य कार्यकारी इस पार्टी के, ठीक है ना। तो इस तरह से कोल्हापुर की डिटेल आ रही है। वहीं नागपुर जिले की बात की जाए, नागपुर जिले में कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं और 12 में से 3 सीटों पर शिवसेना की जीत हासिल हो सकती है। जनता की राय के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी जो 5 सीटों पर जीत हासिल करके सिमट सकती है और वहीं कांग्रेस जो है दोस्तों 2 सीटों पर अपना जीत हासिल कर सकती है। एनसीपी को मिल
सकती है एक सीट, जबकि एक सीट जो है अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। यवतमाल जिले की बात की जाए तो इसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और 7 सीटों में से 2 सीटों पर शिवसेना, 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि एक सीट पर कांग्रेस पार्टी की जीत का हिस्सा जो है दोस्तों यहाँ पर बन सकता है। वाशिम जिले में दोस्तों यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और 3 में से एक सीट जो है दोस्तों इक्वली यहाँ पर रेसो बैठ सकता है। शिवसेना को 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, जबकि कांग्रेस को भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वर्धा जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं और 4 में से 2 सीटों पर शिवसेना का कब्जा बरकरार रह सकता है। भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है यहाँ पर मात्र 1 सीट, जबकि दोस्तों 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी भी जीत हासिल कर सकती है। ठाणे जिले में दोस्तों 18 विधानसभा की सीटें हैं और 18 में से 4 सीटों पर शिवसेना, 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस और साथ ही 3 सीटों पर एनसीपी की जीत का खिताब यहाँ पर बैठ सकता है। 1 सीट जो है दोस्तों किसी भी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। तो इस तरह से ठाणे जिले का परिणाम निकल कर आ रहा है। और वहीं दोस्तों अगली बात करते हैं पुणे की। पुणे जो है दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। पुणे में बहुत सारी एमएनसीज है और बहुत सारी कंपनियां जो दोस्तों पुणे में कामकाज कर रही है। अपना प्रधान कार्यालय, प्रधान जो ऑफिस है ना वो पुणे में है। मतलब दोस्तों टेक्नोलॉजी के लिहाज से और वहीं आपको बता दें आईटी सेक्टर के लिहाज से पुणे जिला जो है बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण जिला है। भारत देश के अधिकांश इंजीनियर, अधिकांश सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो गया दोस्तों, बड़े बड़े पोस्ट के जो प्राइवेट कंपनी के जो कर्मचारी काम करते हैं ना वो दोस्तों पुणे में ही है। तो पुणे जिले में कुल 21 विधानसभा की सीटें हैं और 21 में से 5 सीटें जो है दोस्तों शिवसेना के खाते में जा सकती है। 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है, जबकि एक सीट पर इक्वली रेसो के साथ दोस्तों कांग्रेस, एनसीपी या अन्य पार्टियों के खाते में भी जाती हुई दिखाई दे रही है। परभणी जिले में हालात कुछ ऐसे है दोस्तों, कुल यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं और 4 में से 1 सीट पर शिवसेना, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि दोस्तों 1 सीट पर कांग्रेस जो है जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। लातूर जिले के साथ ही बात करते हैं दोस्तों अगले जिले में चंद्रपुर, नई मुंबई। यहाँ पर दोस्तों चुनावी सर्वे और ओपिनियन पोल जो जनता की राय का आंकड़ा है ना वो दोस्तों कुछ अलग ही निकल कर आ रहा है। पूरी डिटेल के साथ जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश के राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितने रंग होते हैं? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। भारत देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है ना, तिरंगा झंडा, उसमें कुल कितने रंग होते हैं, कुल कितने कलर होते हैं? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दी जाएगी सैमसंग कंपनी की एक शानदार स्मार्ट वॉच, वो भी बिल्कुल फ्री। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो गिव है ना वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेज वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। तो चलिए, लातूर जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 में से 1 सीट पर शिवसेना, 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि एक सीट पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस और एनसीपी के जीत का खिताब हो सकता है। हिंगोली जिले की बात की जाए तो हिंगोली में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और 3 में से 1 सीट पर शिवसेना, जबकि 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत का रिकॉर्ड जो है दोस्तों बन सकता है। गोंदिया जिला जो है दोस्तों 4 विधानसभा के साथ प्रसिद्ध है और 4 में से चारों ही सीटें जो है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो जनता की राय है, जनता का जो दिल में विश्वास और प्रेम है ना वो दोस्तों मुझे कुछ कम नहीं लग रहा है। हालांकि शिवसेना भी दोस्तों कुछ पीछे नहीं है, टक्कर यहाँ पर पूरी तरह से खा रही है, पूरी तरह से टक्कर ले रही है। अगली बातचीत करते हैं दोस्तों गढ़चिरौली जिले की। गढ़चिरौली जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों पर 1 सीट के अंतर्गत दोस्तों शिवसेना और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत का कब्जा जो है बरकरार रख सकती है। धुले जिले जो कि दोस्तों मिठाइयों के मामले में प्रसिद्ध है, धुले जिले में कुल 5 सीटें हैं और 5 में से 1 सीट पर शिवसेना, 2 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर दोस्तों कांग्रेस और 1 सीट पर एनसीपी जो है जीत हासिल कर सकती है। चंद्रपुर में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं और 6 में से 1 सीट दोस्तों शिवसेना के खाते में, 4 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में और वहीं 1 सीट जो है ना वो दोस्तों कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं बुल्ढाना जिले में भी दोस्तों 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 में से 1 सीट पर शिवसेना, 5 सीटों पर बीजेपी और दोस्तों 1 सीट के ऊपर कांग्रेस की जीत का कब्जा जो है बरकरार बना रह सकता है। भंडारा जिले में दोस्तों 3 विधानसभा की सीटें हैं और इस विधानसभा क्षेत्र में रेशियो जो है दोस्तों बिल्कुल बराबर हो सकता है। शिवसेना, बीजेपी और साथ ही दोस्तों कांग्रेस को 1-1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। हर एक पार्टी को जो है ना वो बराबर रेशियो मिल सकता है। बीड विधानसभा में बीड के अंतर्गत 6 सीटें हैं और 6 में से 1 सीट पर शिवसेना, 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर एनसीपी जो है दोस्तों जीत का कब्जा अपने नाम में कर सकती है, दोस्तों जीत हासिल हो सकती है। और अब नंबर आता है दोस्तों मुंबई जिले का। मुंबई जिले में 26 विधानसभा की सीटें हैं। सबसे बड़ा जिला यही है मुंबई और दोस्तों 26 में से 5 सीटों पर शिवसेना, 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, साथ ही दोस्तों 3 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर एनसीपी और 1 सीट पर अन्य पार्टी जो है दोस्तों जीत हासिल कर सकती है। मुंबई जिले की दोस्तों बात की जा रही है। 26 सीटों में से क्रमशः 5 पर शिवसेना और 15 पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत हासिल कर सकती है। इस तरह से यहाँ पर रेशो हो रहा है। और उसी के साथ मुंबई शहर की बात करें तो मुंबई सिटी में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं और 10 सीटों में से 2 सीटों पर शिवसेना, 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद 1-1 सीट पर दोस्तों कांग्रेस, एनसीपी या अन्य पार्टी जो है वो जीत
जीत हासिल कर सकती है। जालना में भी यही हालात है। जालना में दोस्तों विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं और 5 में से 2 सीटों पर शिवसेना और 3 सीटों पर क्रमशः भारतीय जनता पार्टी जो है ना वो दोस्तों जीत हासिल कर सकती है। उसके बाद नंबर आता है जलगांव का। जलगांव में दोस्तों अन्य राज्यों के जो है ना वर्कर वगैरह, कारीगर, मिस्त्री वगैरह यहाँ पर सबसे ज्यादा है। मिठाइयों भी यहाँ पर की बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर 11 विधानसभा की सीटें हैं और 11 सीटों में से जलगांव में दोस्तों जनता की राय के मुताबिक 2 सीटों पर शिवसेना, 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर एनसीपी जो है दोस्तों जीत हासिल कर सकती है। औरंगाबाद जिले के अंतर्गत 9 विधानसभा की सीटें और 9 में से 2 सीटों पर शिवसेना, 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर एनसीपी जो है ना दोस्तों जीत का खिताब अपने नाम करवा सकती है। और अमरावती की अगर बात की जाए तो अमरावती विधानसभा में कुल 8 सीटें हैं और 8 में से 3 सीटों पर शिवसेना, 4 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस की जीत का दबदबा जो यहाँ पर बन सकता है। अकोला जिले में दोस्तों 5 सीटें हैं और 5 में से 2 सीटों पर बीजेपी और शिवसेना जो दोस्तों इक्वली बराबर यहाँ पर रह सकती है। 1 सीट जो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अहमदनगर जिले में कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं और 12 में से 2 सीटों पर शिवसेना, 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस, 1 सीट पर एनसीपी और 1 सीट पर अन्य पार्टी जो दोस्तों जीत हासिल कर सकती है, अपने नाम करवा सकती है। सोलापुर जिले में दोस्तों 11 विधानसभा की सीटें हैं। सोलापुर जिला भी बहुत ही बड़ा है और एक अलग ही महत्व रखता है दोस्तों महाराष्ट्र का। तो 11 में से 2 सीटों पर दोस्तों शिवसेना, 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है, जबकि 1 सीट पर एनसीपी और अन्य पार्टियों की जीत का कब्जा जो यहाँ पर बना रह सकता है। सिंधुदुर्ग में भी 3 विधानसभा की सीटें हैं और 3 में से 1 सीट शिवसेना के खाते में और 2 सीटें जो है ना वो बीजेपी के खाते में जा सकती है। संतारा जिले की बात की जाए तो कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं और 8 में से 2 सीटों पर शिवसेना, 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जो दोस्तों जीत हासिल कर सकती है। सांगली में 8 सीटें हैं और सांगली में भी 2 सीटों पर शिवसेना, 5 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। रत्नागिरी जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और 5 में से 1 सीट पर शिवसेना, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस और एनसीपी की जीत का कब्जा जो यहाँ पर बरकरार रह सकता है। और वहीं रायगढ़ जिले में अंतिम तौर पर बात करते हैं दोस्तों, कुल 7 विधानसभा की सीटें और 7 में से 2 सीटों पर शिवसेना, 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर एनसीपी जो है ना वो दोस्तों जीत हासिल कर सकती है। तो उस तरह से जनता की राय, जनता के और विचार और जनता के समर्थन के मुताबिक दोस्तों महाराष्ट्र में कुछ सियासी हलचल निकल कर आ रही है। वैसे दोस्तों आपकी राय क्या है? आपके मुताबिक महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के इस महाराष्ट्र के ओपिनियन पोल के इस जनता की राय की वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।